चल अब जल्दी खोल अपना मुंह और बता जल्दी मेरी बेटी के बारे में। वो मैं तुम्हारी बेटी के बारे में बता तो दूंगा, पर अब दोबारा मार तो ना लगाओगे तुम मुंह में? वो तो तू खुद ही मार खाने का काम कर रहा था। अगर तू मेरी बेटी का इलाज फ्री में कर देता तो मैं क्यों मार लगाता तेरे में? तू मेरे को जानता नहीं था, इसलिए मैंने तेरे में मार लगाई। और अब तू अच्छी तरीका से जान चुका है मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। तो आगे से मेरा इलाज हो या मेरी बेटी का इलाज, पैसे के बारे में एक शब्द मत निकाल देना मुंह से। ठीक है सर, ठीक है। मैं अपनी सब्बो बेटी के लिए किसी भी हद को पार कर सकता हूँ। तू तो किस खेत की मूरी है। अगर मुझे अपनी बेटी के इलाज के लिए तेरे को भी मारना पड़ता ना तो मैं एक सेकंड नहीं सोचता। चल बता जल्दी क्या हुआ है मेरी बेटी को, क्यों उसके सिर में इतना दर्द रहता है? जब हमने तुम्हारी बेटी के दिमाग का चेकअप करा था तो रिपोर्ट में वो जो कुछ बता रहा है बेझिझक होकर बता मेरे को। वो हमें रिपोर्ट देखकर ये पता चला है कि तुम्हारी सब्बो बेटी कुछ ही दिनों में अपनी याददाश्त भूल जाएगी। उसके दिमाग में इसलिए दर्द रहता है क्योंकि उसकी याददाश्त जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों के अंदर उसकी पूरी याददाश्त चली जाएगी। वो आपको भी भूल जाएगी आप कौन हो, और अपना नाम और अपने घर का एड्रेस, अपने माता पिता, हर किसी को भूल जाएगी वो। डॉक्टर, तुझे पता है तू किसके सामने ये बेतुकी बातें कर रहा है? इस शहर का नामी गुंडा हूँ मैं, नामी गुंडा। तुझ जैसे डॉक्टर को ठिकाना लगाना अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं, और तुझ जैसे जन कितने हजारों लोगों को मैंने ठिकाने लगा दिया है। कान खोल कर सुन डॉक्टर, गुंडा होने से पहले मैं किसी बेटी का बाप भी हूँ, और एक बाप अपनी बेटी के बारे में ऐसे बेतुके शब्द नहीं सुन सकता। पर जो रिपोर्ट में आया मैं तो रिपोर्ट गई ऐसी तैसी में। अगर मेरी बेटी की याददाश्त जा रही है तो डॉक्टर तू मेरी बेटी की याददाश्त जाने से रोकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी बेटी मेरे को सही सलामत चाहिए। पर सर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई भी डॉक्टर इसमें कुछ नहीं कर सकता। उठाओ इसे जल्दी, लेके आओ इसे जल्दी मेरे अड्डे पर। उठ साले, हम भी देखते हैं कैसे तू इलाज नहीं करेगा। ए यार भैया, मेरी तरफ ऐसा मत देखो। मेरी पहले से किडनी विडनी खराब पड़ी है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ सब कुछ देख लिया तो यहाँ भी किडनैप करके ले चलूं, मैं काहे इतना कहूँगा भैया। मोए का ही तब कोई मतलब नहीं है। मैं पहले परेशान हूँ अपने शरीर से। बेफिक्र है क्या तुम जो भी किडनैप कर रहे हो। मोए का ही कोई मतलब नहीं है। गयो मादरचोद। यार भज्जी, आज तो तेरे घर में राजा महाराजा वाली फीलिंग सी आ रही है। यू सोफा और जापा में बैठा हूँ, यू बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे महाराजा महाराजन के घर में रहने का है। और यू चाय को गिलास और यू केतली सी, यू भी ऐसी लग रही है बिल्कुल राजा महाराजा वाली पुराने जमाने की सी। यू केतली का, यू तो पूरा कमरा ही तेने ऐसा करवा दिया जैसे राजा महाराजा के महल रहने का है। यू ऐसा करवा तो दियो, पर यार करवाने के पीछे गाल पे फट्टा भी बहुत बाजा हुआ है। मैंने है ना यू पापन के मोबाइल के ऑनलाइन सामान बुक कर दिया, तो घर पे आकर डिलीवरी वाला था सामान देने, तो पापन से कहवे लाओ ओटीपी। पापा कहवे ओटीपी, कैसे ओटीपी? फिर वो डिलीवरी वाला कहवे कि ये तुमने ट्रक भर का सामान न मंगाया, तुमने सोफा वोफा यू सब ऐसा अगड़म झगड़म। पापन की हालत खराब है कि मैंने कब मंगा लिया यू। तो फिर जैसे ही मैंने पापन ने ये सब बताई कि पापा मैंने तुम्हारे मोबाइल पे ऑर्डर कर दिया ये सब सामान मैंने अपने कमरा में लगवाने को, तो पापन ने झाड़ दिया मैं। पर छूट बूट तो छुटी, पर पापन ने वो सामान वापस न जाने दिया, रखवाई दिया फिर मेरे कमरा में। चल अब इन सब बातों ने छोड़, तू यू बता तूने वो फिल्म देखी है जो अभी नई आई का है, सरियारा? कौन सी फिल्म? सरियारा। अरे यार, इतनी ट्रेंडिंग में चल रही है वो फिल्म। जो भी मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ वही में बेहोश है और पब्लिक रो भी रही है बहुत। पता न कहा है ऐसे वहाँ फिल्म में न देखी अभी हॉल में जाके? कैसा हॉल? वहाँ में बड़ा सा टीवी रखा है, वहाँ में देखने जाने का फिल्म है। तो लौड़ू बाबू हॉल के में थिएटर रह रहे हो? हाँ जो भी हो, थिएटर पर तू वहाँ फिल्म देखने न जा रहा यार। मेरा भी मन कर रहा है फिल्म देखने का, मुझे भी दिखा दी यार। मैं बॉलीवुड फिल्म ना देखे करूँ, मैं ऐसी फिल्म देखूं मार पिटाई वाली। जैसे हॉलीवुड फिल्म है गई वहाँ में यही गाड़ में चक्कू देकर फाड़ दे, तो ऐसी फिल्म न देखे करूँ। हॉलीवुड फिल्म न देख कर तो मैं ताकत से आवे वहाँ में यही मुंडी अलग करने में और शरीर फाड़ने बीच में से हाथ बंदे निकालने में, ऐसी फिल्म देखने में आवे मजा। और बॉलीवुड में तो सास की लौड़ियाबाजी खत्म ना हुए। हम एक लड़की की दुग्गी के पीछे पूरी फिल्म निकल जा, हीरो इतना भाग रहा है लड़की के चक्कर में, फिर यही हाथापाई करने लगे, तो मुझे मजा ना आवे हॉलीवुड फिल्म देखने में। मैं तो यू सोच रहा हूँ तेरे भरोसे मैं भी देख आता फिल्म। चल फिर तेरा इतना ही मन कर रहा है फिल्म देखने को, तो जैसे मेरे को टाइम मिलेगा ना तो मैं वह फिल्म दिखा लाऊंगा तेरे को। हाँ ठीक है।
डॉक्टर, अगर तेरी आंखें सही सलामत हैं तो तेरे को अपने मुंह के ऊपर ये चीज लटकी हुई दिख ही रही होगी। इसका वजन पूरे 80 किलो है और अगर ये पूरे 80 किलो की चीज तेरे मुंह पर गिरी तो तुझे पता है इसका अंजाम क्या होगा। तो अब तेरी भलाई इसी में है तो चुपचाप मेरी बेटी का इलाज बता दे, मेरी बेटी कैसे ठीक होगी, वरना तेरे तरबूजे को पिचकाने में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और तू भली बात जानता होगा मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो तेरी भलाई इसी में है, तू चुपचाप मेरी बेटी के ठीक होने का रास्ता बता। मेरी बेटी कैसे ठीक होगी, कैसे उसकी याददाश्त नहीं जाएगी, बता मेरे को जल्दी। सर, मैंने आपको कितनी बार बताया है, इसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। चुप कर मूर्ख। इस दुनिया में हर एक बीमारी का इलाज है और इस दुनिया में याददाश्त ठीक करने का इलाज नहीं है तो तेरे को ढूंढना पड़ेगा, वरना तो जानता ही है। मैं जानता हूँ आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो। हर एक बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और वो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की याददाश्त जाते हुए नहीं देख सकता। मुझे पता है आप पर क्या बीत रही है, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरी बेटी का दिमाग कमजोर होने की वजह से उसकी याददाश्त जा रही है तो उसका दिमाग ही चेंज कर दे। मैं तेरे को एक नया दिमाग ला के दूंगा, चाहे मुझे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। ऐसा नहीं होता सर। अगर हम किसी के अंदर किसी और का दिमाग यूज करेंगे तो फिर भी उसकी मेमोरी डिलीट हो जाएगी, फिर भी उसको कुछ याद नहीं रहेगा। तो क्या फिर मैं ऐसे ही अपनी बेटी की याददाश्त जाता हुआ देखता रहूं? एक बाप अपनी बेटी की ऐसे ही याददाश्त खोने दे? मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं? मैं अपनी बेटी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी मेरे को ही भूल जाए। तो तेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मेरी बात कान खोल के सुन, मैं तेरे को 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। तो तेरे को 1 हफ्ते में इस बीमारी का इलाज ढूंढना ही पड़ेगा, समझा डॉक्टर? मैं कोशिश करूंगा। जब किसी की जान पर बात आती है ना तो वो कोशिश नहीं पूरी कोशिश करता है और मुझे पता है सबको अपनी जान कितनी प्यारी होती है। तो इसीलिए तू 1 हफ्ते में इलाज ढूंढ ही लेगा। 1 हफ्ते बाद मिलूंगा तेरे से और मेरे बंदों की नजर हमेशा तेरे पे रहेगी। यूं मत सोचियो कि मैं कहीं भाग जाऊंगा। सब्बू, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तू कुछ नहीं भूलने वाली, तेरी याददाश्त को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई है, उसने गलत रिपोर्ट बना दी है तेरी। पूनम, डॉक्टर ने बिल्कुल सही रिपोर्ट बनाई है। मैं कल अपने पापन को ही भूल गई थी। कल रात मैंने अपने पापन को ही उल्टा सीधा बोल दिया। कल रात को मैं अपने पापन को ही अनजान आदमी समझ रही थी और मैंने उनको उल्टा सीधा बोल दिया। ऐसा तो ना सब काहे ने तेरे दिमाग में डंडा वंडा मार दी हो, ये मार तेरी याददाश्त जा रही हो। याददाश्त तो तभी जावे या बुरे आदमी की जावे याददाश्त। तू तो जवान है, हट्टी कट्टी है और तेरी तो मरी कहां, तेरी अभी भी याददाश्त जा रही है। ये तो बहुत अफसोस की बात है यार। अभी तो तू शादी भी करनी है और बालक बच्चे भी करने हैं। एक को नाम मोना रखेगी, एक को नाम टोना रखेगी, फिर का नाम रखेगी तो अपने बालक बच्चे के। तो अभी तो अपनी याददाश्त भूलती जा रही है। शादी से पहले तो सुहागरात ही होगा, तू वहां भी आनंद न ले पाएगी अगर तेरी याददाश्त चली जाएगी तो। चल सुहागरात को तो छोड़ ही दे, अभी तो तेरी धनुआ तो सेटिंग चल रही है। वहां तेरी कई बार दुग्गी बजाई होगी, तू तो बाकी दुग्गी बजाने वाली बात मेरी भूल जाएगी। ऐसे तो सब कुछ भूल जाएगी यार। एक तो सब वैसे ही परेशान है, तू और मूड खराब मत कर इसका। पता नहीं कहां से बातों को सोच कर बोलती है। सही तो कह रही हूं मैं। चल इन बातों में छोड़, अभी मैंने 5-6 दिन पहले 5 स्टार रेस्टोरेंट में तेको पार्टी दी, वो तो याद है ना तेको? और अब 1-2 दिन पहले पूनम ने पार्टी दे दी हमको 5 स्टार होटल में। अब तेरा नंबर आ रहा है। तो तेरी जब तक याददाश्त जा रही है बातें पहले, तू भी हमको 5 स्टार होटल में पार्टी दे दे। तेरे को अब भी खाने की पड़ी है। यहाँ सब्बों की याददाश्त जाने वाली है और तुझे खाने की सोच रही है। तुझे सब्बों की थोड़ी बहुत फिक्र है या नहीं है? चल छोड़ पार्टी वार्टी में सब। दोस्ती पहले दोस्ती। वो तो हम मजाक कर रही। अरे धनुआ, तू यहाँ पर? अरे यहाँ पे ना हूँगा तो कहाँ हूँगा मैं? मेरा प्यार जहाँ मैं वहाँ। धनुआ अपने प्यार से कैसे दूर रह सकता है? चल इन सब बातों को छोड़, जो अभी सैयारा मूवी लगी है वो तूने देख ली? हाँ। अगर मैंने सबको तो मना कर दी कि मैंने सैयारा मूवी ना देखी तो मेरी इन तीनों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। यू तीनों यूं सोचेंगे कि यहाँ पे फिल्म देखने को भी पैसा ना है, बताओ। तो फिर मैं हाँ कर देता हूँ। भज्जी वैसे भी मेरे को 1-2 दिन में दिखा लाएगा वहाँ फिल्म में। अरे देखी है नहीं तूने वो सैयारा फिल्म? वो फिल्म तो मैंने तभी देख ली जहाँ दिन वो रिलीज हुई। का 1 नंबर की फिल्म है, बिल्कुल 1 नंबर की। मजा आएगा देखते ही मेरे को। पर तू ले जाना भूल गो मैं जल्दबाजी में। तो तू मेरे को ये बता, उस फिल्म से क्या सीखा तूने? हाँ। वाह फिल्म थे वो बढ़िया ही फिल्म, एक नंबर की फिल्म है बिल्कुल। बहुत मजा आया वह फिल्म देखने में और बहुत अच्छी सीख मिली मेरे को। अरे मैं तेरे से यही चीज तो पूछ रही हूँ, तेरे को क्या सीखने को मिला उस फिल्म से? वो चल इन सब बातों को छोड़, तू बस मेरे को सैयारा का मतलब बता। उस फिल्म में वो सैयारा का मतलब बताते हैं, तू बता क्या बताया था उसने? बहुत बढ़िया मतलब बताया मैंने सैयारा को।
मेरा मेरा तो दिल भर गो जब जब बाने सैयारा का मतलब बताया था। आखन आखन ते आंसू निकलने को तैयार है वे मेरे जब बाने बताया था सैयारा का मतलब ये है। ए काय को बातल ने घुमा रहा हो, सबको पूछ कर रही है, बता कर रहा हो, सीधा सीधा बता ना दे, क्या बताया। ए आखन ते आंसू निकलने को तैयार है वे ना, के वो है वो ना वो है वो। तो पूछ रही है वाह वाह तो सब वो तू ऐसी कुछ पता नहीं आदि कब याद कर लो, अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है। हाँ समझ गई मैं समझ गई। ए तुम काहे को परेशान है रहे हो, मैं बता रहा हूँ सैयारा का मतलब। सैयारा का मतलब ये है सही प्लस यारा, इसका मतलब हुआ सही यारा। सही मतलब राइट और यारा का मतलब यार ये तो मतलब सही यार। जो अपनी दोस्त की हर एक बात को मानता हो, वहाँ के लिए जान छिड़कने के लिए तैयार हो जाए, उसी को सही यारा बोलते हैं। समझ गई? हाय धनुआ, मुझे तो ऐसा लगा तेरी याददाश्त कमजोर है या तूने देख ही ना है फिल्म। हम ना इशू के गोला में फेंक रहा तू यहाँ खड़े है के सही यार ना बिल्कुल राइट यार। अरे छोड़ कर लो इन बातों को। वैसे धनुआ एक बात पूछूं मैं तेरे से? हाँ पूछ। तू मेरे को कभी भूलेगा तो नहीं? अगर मैं तेरे को भूल जाऊं या तेरे से दूर चली जाऊं या तू मेरे को याद ही ना रहे, ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा तू? सबो बेशक तू भूल जाए मेरे को, पर धनुआ तेरे को कभी नहीं भूल सकता। धनुआ की रग रग में बसी है सबको। पर ऐसी बात काहे कर रही है तू? वो तो बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी तेरे से। अच्छा फिर ठीक है। यार यू तो बागे में बहुत खतरनाक फिल्म है। मोगू सबको भी लाने चाहिए ये अपने संग यू फिल्म दिखाने। पर वाले तो पहले देख ली गई यही। पहले बेशक देख ली हो, पर यार मैं बातें प्यार करूं, जब ऐसी फिल्म एक संग मिलकर देखें तो प्यार और बढ़े, तो अपने संग में लानी चाहिए मगू सबको। सबको मोते पूछ रही है अभी थोड़ी देर पहले कि सही यारा का मतलब क्या है। मैंने जनवा को काका बता दिया कि सही यारा का जिगरी यारा। अरे यह फिल्म देखने के बाद पता चली है कि सही यारा का मतलब क्या है। अब सही बताऊंगा सबको को जाके कि सही यारा का मतलब क्या है। वैसे सही फिल्म यू मैं पहले कह रहा था, तो सास की बॉलीवुड फिल्म में लोड़ियाबाजी जरूर हो गए। देख यू भी फिल्म पूरी लोड़ियाबाजी के चक्कर में लेकर गई। यही मारे ना देखा करूं मैं ऐसी फिल्म में। और अम्मू को 4-5 दिन तक अफसोस भी होगा जो मैंने 50-60 गर्लफ्रेंड बना के छोड़ देंगे, उनकी याद आएगी अम्मू को। वह फिल्म देखते देखते में कम से कम मैंने 55 गर्लफ्रेंड को याद कर लो। हाँ जैसी पूनम याद आई तभी फिल्म खत्म है गई। मतलब पूनम तेरी 56वीं गर्लफ्रेंड है? पूनम गर्लफ्रेंड नहीं है मेरे लिए। पूनम तारों के बीच में भटकता हुआ वो सितारा है मेरे लिए, जो मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। तो मेरी पहले 50-55 गर्लफ्रेंड है गई, उनके बीच में ही भटक रही है सितारा, तो बड़ी मुश्किल से हाथ आया मेरे। तब से और काहे तो सेटिंग नहीं करी है मैंने। हाँ तब से भज्जी पूनम से प्यार करता है, पूनम से। हाँ सही बात है। पर मुझको तो पहली बार में पूनम से प्यार है गो। हाँ अब सब में पहले मैं सबों के ढिंगी जाऊंगा और वाकू जाके बताऊंगा कि सैयारा का मतलब क्या है। वो काहे ना मैंने वाकू ऐसी सू के गोला से फेंक दिए ना, तो वो गुस्सा है गई होगी। अब पता चलेगी वाकू के हाँ सही बता रहा धनुआ। तो फिर मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, तू सबों के ढिंगी लेकर जा, ठीक है? हाँ ठीक है। अरे बेटी तू यहाँ, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। मैं तो परेशान ही हो गया था कि सब्बो बेटी पता नहीं कहाँ चली गई है। चल घर चल जल्दी। क्या घर? किसका घर? अरे बेटी कैसी बात कर रही है, अपना घर, हमारा घर, और किसका घर? अरे अंकल आप कौन हो और मेरे से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। कौन हो आप और किसके घर ले जा रही हो मेरे को? अरे बेटी हमारा घर और किसका घर? मेरा मूड खराब मत करो सुनी। पता नहीं कौन है और कहां से आ गए हैं मेरा मूड खराब करने। के घर चलो ना, घर चलो। ए सब्बो 1-2 दिन से तू बड़ी नई जगह पे जाके खड़ी है रही है। इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ तो को, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, पर यहाँ जाके मिली है तू पूछ रही थी ना मेरे से कि सैयारा का मतलब क्या है। अब पता चला है मेरे को सैयारा का मतलब क्या है। वो पहले तो मेरे दिमाग से उतर गया, यही मारा तो को ना बता पाया, पर अब पता चल गई मुझको सैयारा का मतलब है क्या। सैयारा का मतलब है तारों के बीच में एक भटकता हुआ सितारा जो भागा डोल लो है कुछ पाने के लिए। उसका सफर अलग है और मंजिल अलग है। वो खुद तो अकेला है ही, पर वो अपनी चमक से सबकी जिंदगी को रोशन कर रहा है। यही है ना सैयारा का मतलब। सबो बाकी में बहुत तगड़ी फिल्म ही सैयारा। वाह फिल्म देखते ही मेरे को तेरे से दुगना प्यार हो गया है। अब दुगना प्यार मैं कसम खा रहा हूँ सबो, तो कुछ जिंदगी में कभी न छोड़ूंगा। हाँ चल अब कहीं अच्छी सी जगह चल रहे दोनों घूमने के लिए, ठीक है? बुद्धि चल गई है लड़के तेरी।
इतनी देर से मेरे को पटाने की कोशिश करे जा रहा है। अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम जैसे लफंगों को मैं। ए यार सबूत पास बता मेरे, निकल जा यहाँ से, चल निकल। ओ लड़के इधर आइयो, तेरी हिम्मत कैसे है इस लड़की को छेड़ने की? भैया मारो इसको जो आगे से कभी मेरे को छेड़ने की कोशिश ना करे। रुको भैया यार, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। यू मेरी गर्लफ्रेंड है, सब मैं प्यार करूँ आते और यू भी प्यार करे होते। आज के बाद इस लड़की के आसपास दिख मत जाइयो, नहीं हम बता रहे हैं अब की बार जमीन से उठा देंगे तेरे को। आज पता नहीं सुबह से कौन कौन मेरे से भिड़े जा रहा है। उस लड़के पे तो मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रही थी जो मेरे को खामखानी पटाने की कोशिश कर रहा था। मन तो मेरा ऐसा कर रहा था कि तू चाट लगाऊं खींच के उसमें। कहीं लड़की अकेली खड़ी हुई दिखी नहीं, आ जाते ही नंबर बनाने। देखने से तो मालदार घराने की सी लग रही है। यू सास की ये ले जाऊं उठा के, या को बाप अच्छे पैसा देगा अगर हमने उठा ली तो। यू इंसान का पेट भी कितना जालिम है जो उससे क्या से क्या करवाता है। अगर इंसान का पेट नहीं होता ना तो उसको किसी चीज की टेंशन नहीं होती। ये पेट ही है कमबख्त जो लोगों को मजदूरी करने को उकसाता है। पर कालिया तो मजदूरी कर नहीं सकता। कालिया पैदा हुआ है बड़े काम करने के लिए। बड़ा काम करने के साथ साथ कालिया को बड़ा नाम भी करना है। और कालिया शुरुआत करेगा तुझसे। मुँह को लगे तो थोड़ा सा मेंटल दिख है। अगर तेरी बुद्धि चल रही है तो कहीं मेंटल हॉस्पिटल में जा, वहाँ पे अपना ढंग से इलाज करा। यहाँ पे रोड पे मोह उठा के मैं डोलता रहे। कालिया पैदा ही मुंह उठाकर डोलने के लिए हुआ है। और लड़की अभी तू कालिया के बारे में कुछ नहीं जानती है, तभी तेरी इतनी जवान चल रही है। अगर तेरे को पता होता ना कि कालिया कौन है और कालिया क्या कर सकता है तो तेरी अब तक कच्ची गीली हो जाती, मूत जाती कच्ची में तू अब तक। कालिया के डर के मारे अच्छो का मूत निकल जाता है जब कालिया किसी के सामने खड़ा रहता है। तू बकचोदी तो करे मत खामखागी। तू यूं बता चाहे का मेरते। लड़की जब कोई खतरनाक चोर किसी के सामने आकर खड़ा हो जाता है तो तू ही बता उसके साथ क्या करेगा वो। इतना भी अंदाज नहीं है तेरे को? मतलब लूटने आया तुम? इतना भी छोटा चोर नहीं है कालिया। कालिया तेरे को लूटने नहीं, तेरे को उठाने आया है। कालिया तेरे को किडनैप करेगा और आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता तेरे बाप को कंगाल करेगा। लोगों को किडनैप करेगा तू? तू भी के साथ है ना? मैम जमीन में गाड़ दूंगी दोनों को। किडनैप करेंगे ये मेरे को और इन्हें देख के मेरा कच्ची में मूत लेकर जाएगा, फाड़ दूंगी बीच में तो दोनों ने। लगता है इस शहर में कालिया का दबदबा कम होता जा रहा है। अब तो लड़की भी फपेर के चली जा रही है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा, मेरे को रुतबा दोबारा बनाना पड़ेगा मेरे को अब। अरे सर घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर सब कहाँ से ठीक हो जाएगा? मेरी प्यारी बेटी सब्बू ने मुझे पब्लिक एरिया में पहचानने से मना कर दिया। मेरी बेटी ने अपने बाप को नहीं पहचाना। कितना प्यार करता था मैं उससे, और उसे 2 सेकंड नहीं लगी मुझे भूलने में। सर एक रास्ता है उसकी याददाश्त वापस लाने का। वो कौन सा रास्ता है? आपकी बेटी सबसे ज्यादा प्यार किससे करती थी? अरे जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा प्यार मेरी बेटी मेरे से करती थी। अरे आपके भी अलावा कोई हो, उसका कोई फ्रेंड हो, या आपकी बेटी किसी लड़के से प्यार करती हो और वो भी लड़का उससे प्यार करता हो, ऐसा कुछ है? अरे गुस्सा मत होइए, मैं तो बस एक सुझाव दे रहा था। क्योंकि ऐसा हो जाए अगर वो लड़का उस लड़की को अपने पुराने दिन याद कराने की कोशिश करे और उसकी याददाश्त वापस आ जाए। ऐसा तो कोई लड़का होगा। है एक लड़का जिसको मेरी बेटी बहुत पसंद करती है। पता नहीं उसे पता होगा या नहीं पता होगा कि मेरी बेटी की याददाश्त चली गई है। अगर ऐसा है तो आप उस लड़के के पास जाइए और उसको बताइए कि ऐसा हो गया है, मेरी बेटी की याददाश्त चली गई है। वो लड़का मदद करे उसकी याददाश्त वापस लाने में, उससे कहिए जाकर। समझे मेरी बात को? उस लड़के से ज्यादा चांस है सब्बू की याददाश्त वापस आने के। आप उसके घर तुरंत जाइए और उस लड़के को बताइए कि मेरी बेटी की याददाश्त चली गई है, वो हर किसी को भूल गई है। वो लड़का जरूर कुछ ना कुछ करेगा। समझे मेरी बात को? मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर ऐसा करना सही है तो मैं जरूर जाऊंगा उसके घर।
स्कूल? कौन सा स्कूल? बाबरी बाबरी है ये क्या सब के कौन सा स्कूल ना कौन सा स्कूल? हमारा स्कूल और कौन सा स्कूल? हम तो सोच रहे तू बीमार होगी ये हमारे स्कूल में आ रही है, पर यहाँ पर तू सही सलामत खड़ी है। अब तू भी भज्जी धनुआ की तरह छुट्टी मारने लगी। अरे कारी सी लड़की, मेरे को ये बात समझ में ना आ रही तू कौन है और ये लड़की कौन है और ये भज्जी धनुआ कौन है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पता नहीं तू किस स्कूल की बात कर रही है। देखिए पूनम कैसे बेइज्जती कर रही है सब मेरी कारी सी कहकर। सही बात ना तेरी सब मैं बता रही हूं। तू भी अब भज्जी जैसी आदत कर रही है अपने अंदर के कारी सी। फिर मेरे मुंह से कुछ लेगा नहीं तो मुंह बना विचार करेगा। मेरा मूड खराब मत कर काली लड़की। एक तो जानना पहचान मैं तेरा मेहमान और जमाना लड़ा रही है मेरे से। ए कल्लू, मेरे को तो लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। अरे तभी तो ऐसी ऐसी बातें कर रही है ये। याददाश्त चली गई है तेरी? ये सही बात ना तेरी सब। तू हमारा खा पी के अपनी याददाश्त सब भूल गई है। अब तेरा नंबर खवाने को आया तब तेरी याददाश्त चली गई। ये सही बात नहीं है। 5 स्टार होटल में तेरा नंबर आके खवाने का और अब तू अपनी याददाश्त भूलने का नाटक कर रही है। ये सही बात नहीं है। हम तो घाटे में चले जाएंगे ऐसा। अब बहुत देर हो गई तुम दोनों को। मैं बता रही हूँ अभी करवा दी हूँ तुमको 5 स्टार होटल में 5 स्टार होटल। का है वो? कैसे आपस में लड़ रहे हो आज तुम? अब तू कौन है बे? बाबरी गाल भज्जी और कौन हूँ मैं? अभी एक कान पे लग गया ना तो तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी। अभी बाबरी गाल करवा दूंगी तेरे पे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे तुझे सहूर सिखाने में। और मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तेरे गुस्सा ठंडा करने में। तो मुंह से बकचोदी कम कर। सुनी मेरे सामने बकचोदी नहीं बता रहा हूँ तो। अरे भज्जी इधर आ तू। कर दूंगा अभी अंजर पंजर ढीले। आंख अंदर दिखा रही है मेरे को। फिर यूं कहेगी कि मेरे यहाँ मार दी नहीं यहाँ मार दी। अरे उससे कुछ मत बोल तू, इसकी याददाश्त चली गई है। क्या? अरे ये तुझे किया हमें भी नहीं पहचान रही है। हमसे भी ऐसी बातें कर रही है जैसे हम अनजान हो कोई। याददाश्त कैसे चली गई है कि कैसे डंडा वंडा मार दिया होगा कहने की चांद में? अरे इसका बहुत दिनों से इलाज चल रहा था और डॉक्टर ने तो साफ साफ कह दिया था कि इसकी कुछ दिनों में याददाश्त चली जाएगी। बहुत परेशान थी सब उस टाइम, पर आज जब हम इससे मिले हैं तो ये हमको पहचान ही नहीं रही है और उल्टा सीधा और बोल रही है हमसे तेरी तरह। सब सच में भूल गई है क्या तू हमको? मैं भज्जी जो तेरे घर भिखारी बन के आया था। और धनुआ की भी सेटिंग मैं नहीं कराई तो धनुआ जाने धनुआ हैं? तेरे पापन ने एक बार धनुआ किडनैप कर लिया अपने घर में और मैं तो बचाने आया। तू मेरे घर आई गई कहने के धनुआ बचा लो। तू जाने में ना जाने पहचान नहीं है ना मुझे हैं? अच्छा तो वो याद है तो जब हम गुफा के अंदर गए खजाना ढूंढने और हमको निरा सारा सोना चांदी हीरा मोती मिला का है। और एंड में तेरे पापन का हाथ लेकर वो सोना चांदी में कुछ याद है ना आज तो को? अबे क्या बकचोदी कर रहा है तू मेरे से? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही है। मार खानी का तेरे को? अगर तेरा गाल लाल करवाने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो बता धनु गाल पे तेरे। चेप हो ही जा रहा है मेरे से, हो ही जा रहा है। 2 मिनट लगे तेरी याददाश्त आने में अगर मेरा मूड चटक गया तो। अरे छोड़ बच्ची, कोई फायदा नहीं है लड़ाई झगड़ा करने में। चलो अभी फिलहाल चलते हैं यहाँ से। आजा। पता नहीं कौन है ये और क्यों मेरे से बकवास करने के लिए आ जाते हैं। और जो भी मेरे से आ रहा है सब्बो पता नहीं कौन है ये सब्बो। मूड खराब कर रखा है मेरा। जब से दूर गए हो मुझसे दिल मेरा टूट गया है। तब से मेरी जान क्या करूं मैं अब से ओ मेरी जान मन। तूने ये क्या किया ओ मेरी जान मन। तूने ये क्या किया। जब से दूर गए हो मुझसे दिल मेरा टूट गया है। तब से मेरी जान क्या करूं मैं अब से ओ मेरी जान मन। तूने ये क्या किया ओ मेरी जान मन। तूने ये क्या किया। आने लगी रे बाबा आने लगी तेरी
मुझे आने लगी, जाने लगी रे बाबा जाने लगी, मुझसे दूर तू जाने लगी, मुझको बहुत तड़पाने लगी, मुझको बहुत तड़पाने। हो बच्चा पतो टूटा हुआ आशिक है रो बिल्कुल। यो ना देख रहे हो कमरा में कोई आया ना आया 10 घंटा है लोग यहाँ खड़े खड़े अपनी धुन में लगाने, पता ना कौन सी दुनिया में खो रहा हो यार। बच्ची अरे मेरे यार तू आओ यार, मेरे सब बाबा को छोड़ के चले गए यार। धोखा दे दिया वाले मोको के दिन कैसे कैसे सपने दिखाए कि मैं तुम्हारे संग बालक बच्चे करूंगी, तुमसे शादी मनाऊंगी और तुम्हारे संग सुहागरात मनाऊंगी। यार दिन कैसे कैसे सपने दिखा के छोड़ के चली गई मोको, बीच चौराहे पे पिटवा दिया वाले। आज मोको इतना बड़ा धोखा दिया वाले मोको। 8 साल से प्यार कर रहा मैं बातें, वो भी मुझे प्यार करे पर बाबू एक दिन न लगा मुझको छोड़ने में, पिटवा दिया बीच चौराहे पे वाले में। या कर रही मुझे के ये मुझको छेड़ रहा है यार। मैं समझ रहा हूँ तेरी फीलिंग है ना, तो पे का बीत रही है, पर मेरी बात तो सुन ले। मैं तो का कहना चाह रहा हूँ, इन पौवा वौवा इन दारू वारू पीने में कुछ ना रखो। सब्बो ने तो कोई धोखा बोको न दिया हुआ है, बाकी याददाश्त चली गई है। वो ना तो को पहचान नहीं है, वो ना मो को पहचान नहीं है, ना पूनम को पहचान नहीं है, ना सब्बो को पहचान नहीं है, और तो और वो अपने पापा ने भी ना पहचान नहीं है। अपने पापा भी धमका दिए गई है वाले। तो फिर कौन से खेत की मूली है जब वो अपने पापा ने भूल गई। तो यह कमरा में सिगरेट विगरेट फूकने से कोई फायदा ना है। तू यूं सोच बाकी याददाश्त कैसे लाऊं मैं, धोखा बोका न दिया वाले तो को क्या कर रहा है, सच बता रहा हूँ मैं जो कुछ बता रहा हूँ। और यू सब बोतल तेने अकेले नहीं पी है। अब गमे इतना तगड़ा लग गया मोको, तो फिर का बोतल गिनी जा रही है, कितनी पी रहा हूँ मैं, कितनी पी रहा हूँ। सब्बू की याद में मैं तो खाली कर ही रहा हूँ इन बोतलन में। अब सब्बू की याद में खाली करनी हो तो यूं भी सोच ले बाकी याददाश्त वापस कैसे आएगी। वो इतने कोई भटक रही है सुबह से। आज जल्दी नहा धो के और अपनी ये वेशभूषा चेंज करके कैसी हालत बना रखी है। आ रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि सब्बू ने मुझको धोखा दे दिया, यही मारे बीच चौराहे पे पिटवा दिया। मैं खामखा 3-4 हजार रुपए को खर्चा कर दिया मैंने इन बोतलन में। 1-2 घंटा में अधमरा सो है। मैं यूं सोच के सब्बू ने मुझको काय को धोखा दिया, मैंने का कमी कर दी। पर सास की याददाश्त चली गई है वाकई। मैं खामखा मरो जा रहा वाके चक्कर में या दारू पी पी के। पर मोको यूं बात समझ में ना आ रही, सब्बू की याददाश्त गई तो गई कैसे। वाके पापा वापा ने तो डंडा वंडा न मार दिया वाके चांद में। वाको बाप है ऐसा सास का गुंडा डरियल। अगर वही की वजह से सब्बू की याददाश्त गई होगी ना, तो वह सास के को सगरा गुंडा पना लिखा दूंगा मैं। समझा रही होगी सब्बू के गुंडागर्दी में कुछ ना रखो पापा, तुम छोड़ दो या गुंडागर्दी है। और गुस्सा में आके वाके पापा ने डंडा वंडा मार दी हो चांद में। अगर यूं ही बात लिख रही ना, तो मैं वह डरियल छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा गुंडा सही। पर उसने मेरे प्यार की याददाश्त खोई है, मेरे प्यार की फाड़ दूंगा उसे बीच में से। बस एक बार पता चल जावे कैसे गई है वाकी याददाश्त। प्यार करता है धनुआ सब्बू से, पक्का वाला और जॉइंट वाला प्यार करता है। उसकी याददाश्त तो आकर ही रहेगी, चाहे धनुआ को सब्बू के लिए कुछ भी करना पड़ जाए। बुड्ढे को नाम लियो बुड्ढो हाजिर। कहीं आपको सब्बू बारी बात तो न पता चल गई, जब सब्बू ने यूं कही कि यू लड़का मुझको छेड़ रहा है। वही लिए आयो दिखे। जी जो कुछ तुम सोच रहे हो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैंने सब्बू के संग कुछ ना करवाया है। वो मैंने ना छेड़ी रास्ता में। वो तो खामा खाई कहने लगी कि यूं मुझको छेड़ रहा है, और मुझे बाज भी गया वहाँ पे। मैं भगवान की कसम खा रहा हूँ, मैंने तो सब्बू पे हाथ भी लगाया वहाँ पे, खामा खा बजवा दिया मुँह पे सब्बू ने। मुझे ना पता ही सब्बू ऐसा करता है कि मेरे संग। मैं कसम खा रहा हूँ मैंने कुछ ना करा के संग, मैंने छेड़ा खानी ना करी सब्बू के संग। मुँह लगे मेरी बेटी ने यहाँ पे बजवा दिया दिखे बीच चौराहे पे। अरे बेटा जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ मेरी बेटी ने तुझ पर बीच चौराहे पे बजवा दिया होगा। वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। तुम दोनों आपस में प्यार करते थे ना, तो हो सकता है तू उसकी याददाश्त वापस दिला दे। तू याद आ जाए उसको, तेरी शक्ल देखकर, तेरी बातचीत सुनकर उसको कुछ याद आ जाए। अजी मेरा नौड़ा, मेरी शक्ल देख के कुछ याद ना आएगा वागू। मैं गया वागटिंग वान तो मेरी थूत दबा दी 4-5 आदमी पे। होएगा पता ही सब्बू की याददाश्त चली गई है। मैं तो बातें प्यारी प्यारी बातें करने लगा, और वो समझ रही कि मुझको छेड़ रहा है वाले छितवा दिया मैं। पर ये बात तो मुझको भी पता चल गई है वाकई याददाश्त चली गई है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं वाकई याददाश्त वापस आवा करूंगा, चाहे कुछ भी है जा। तुमसे ज्यादा दर्द तो मुझको है रहा है। यही बताने आया था मैं तेरे को। तो ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है।
मेरा तो मुंह तो निकलने को तैयार है वो यहाँ की शक्ल देख के। मैं सोच रहा था मानने वानने आए मुझे, पर मैं अपने आप को सब्बों को इतनी आसानी से ना भूलने दूंगा। सच्चा प्यार किया है धनुआ ने सब्बों से, सच्चा प्यार। चाहे कुछ हो जाए, चाहे जमीन आसमान एक क्यों न करना पड़ जाए, मैं सब्बों की याददाश्त वापस अवा के ही रहूंगा। अब तो सब्बों के पापा भी कह गए मोते कुछ कर, फिर का बात को डर। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल पर थोड़ा आंखें चार कर लो, कब से बेकरार हूँ मैं, आके ओयो में बात कर लो। मेरी लुली की फीलिंग तुम समझो, आके इससे प्यार कर लो। ए यार तू यहाँ पे बैठा, मैं तू कब से ढूंढ रहा हूँ। तो को मेरी टेंशन ना दिख रही थी क्या? नहीं तू तो यार यहाँ पे बैठा बैठा गाना गा रहा है। दिख रही तेरी टेंशन मोको, मैंने कहीं नहीं बाहर आके मिली मोको, तू आया बाहर निकल के। 2 घंटे है गए मोको तेरा इंतजार करते करते बाहर, पर तू आया ना बाहर निकल के, तो मैं अपने घर लेकर ही आया। और हम तो कह रहा हो तो मेरी टेंशन ना दिख रही दिखे ना, मेरी टेंशन ना दिख रही दिखे। तू खुद ही ना चाह रहा कि सबों की याददाश्त वापस आवे। मैं तो कह रहा ना कि सबों का ढींग चल रही, पर तू आया घर में तो बाहर निकल के। 2 घंटे इंतजार करो मैंने तेरा। वो मैं बाहर निकल के आने ही वाला हूँ, तो इतने में सब्बो के पापा मेरे घर में प्रवेश कर गए। वो सीधे ही मेरे कमरा में आके मेरी तरफ ऐसा गुस्सा में देखने लगे, मेरा मुंह निकलने को तैयार। मैं यूं सोच रहा हूँ कि सब्बो के पापा ने भी पता लग दी है बाहर वाली बात, यही बार मेरे कमरा में आए। मेरा दिल धुक 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 कर रहा हूँ वहाँ पे। मैं यूं सोच रहा हूँ कि सब्बो ने घर पे कह दी है अपने पापा ने, तो यूं बात के मुंह को रास्ता में छेड़ रहा एक लड़का। फिर क्या हुआ? फिर सब्बो के पापा यूं कह रहे कि धनुआ बेटा तू ही एक लड़का है जो मेरी बेटी की याददाश्त वापस ला सकता है, प्लीज मेरी बेटी की याददाश्त वापस लिया धनुआ बेटा। ऐसे ऐसे करने लगे मेरे ढंगा के। तब मेरी जान में जान आई, नहीं तो मेरा मुंह लेकर जाता थोड़ी देर, और वो ऐसी गुस्सा में देखते रहते मेरी तरफ। चल अब जल्दी सब्बो ढूंढनी है, कहाँ है वो कहाँ ना है। हाँ चल। वैसे कुछ जानकारी है तो कुछ सबको कहाँ मिलेगी कहाँ ना मिलेगी? अब का वो पुरानी जगह पे थोड़ी मिलेगी, अब तो वहाँ की याददाश्त चली गई है, तो हमें ढूंढनी पड़ेगी कहाँ गई है कहाँ ना गई। भटक ही रही होगी तेज को। आगे फिर ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं वहाँ को। मेरे समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है मैं कौन हूँ और कहाँ रहती हूँ। मेरे भी तो कहीं मेरे माता पिता होंगे और यार दोस्त भी होंगे शायद। ऐसा भी तो हो सकता है मैं बचपन से ही अनाथ हूँ, मेरे माता पिता जब मैं छोटी थी तभी मर गए हूँ। ऐसा ही होगा शायद। तू फिर आ गए यहाँ पर, एक बार की मार से पेट नहीं भरा के तेरा। मेरा पीछा करना बहुत भारी पड़ सकता है तेरे को, मैं बता रही हूँ तेरे को लड़के। पिछली बार तो तेरे हाथ पैर ही तोड़वाए थे, अब की बार तेरे हाथ पैरों को खड़वा दूंगी। मेरी बात तो सुन यार, तू तो खामखा गुस्सा है जामो देख के। मुझे नहीं सुनी तेरी कोई बात। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा तू अंदर ही है कहीं, पर मुझे पहचान नहीं रहा। तूने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं तेरा हूँ धनुआ, तेरा प्यारा सा धनुआ। पहचान ले मुझे तू जल्दी से जल्दी, मैं हूँ तेरा धनुआ, तू है मेरी। सब्बो का है भाई हैं? वो गाना हो ही और का है गाना सुना रहा हूँ तो इम्प्रेस करना चाह रहे हो मुझे गाने सुना के। तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरीका से जानती हूँ। इम्प्रेस ना कर रहा मैं तू तो मुझे पहले तो इम्प्रेस ही। क्या बोला तूने, दोबारा बोलियो। वो मतलब इम्प्रेस ना कर रहा मैं तुमको, मैं ऐसा है चुपचाप निकल जा यहाँ से। अरे हम तो कुछ चूचे दिख रहे थे इतनी देर में तेरी गांव के पीछे टोल रहे हैं। इम्प्रेस करना चाह रहे हो ना, इम्प्रेस करना चाह रहे हो। तू सब्बो तेरी याददाश्त चली गई है, तेरे पापा परेशान है और हम भी बहुत परेशान है, और हम तो ज्यादा यूं परेशान है धनुआ। तू धनुआ की सेटिंग है, धनुआ की सेटिंग। धनुआ तो प्यार करे और तू भी आके प्यार करे। तेरी याददाश्त चली गई है, याददाश्त तू समझ क्यों ना रही है बात है। अपने पुराने दिनों में याद कर, तू धनुआ के संग कैसे रह रही कैसे ना रह रही। धनुआ कितनी बार तो ओयो मिले ओयो वाले दिनों में याद कर।
सामने ऐसी कहानी बनाएगा तो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। और ऑरेंज वाल तू कान खोल के सुन ले, 2-3 दिन से देख रही हूँ तेरे को, बहुत पीछे पड़ रहा है मेरे। अब ऐसा चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। तेरी याददाश्त अब 2 सेकंड में आवा दूंगा मैं, मुझे ज्यादा टाइम न लगेगा तेरी याददाश्त आवाने में। मुझे अपनी सीधा मकान देगा, मैं बता रहा हूँ तेरे को। वहाँ पे एक ऐसी लात मारूंगा तेरे सगरा दिमाग खिल जाएगा और सगरी याददाश्त वापस आ जाएगी फिर तेरी। मैं कह रहा हूँ काम मारूं कि आ जाएगी ऐसी याददाश्त वापस, ऐसी आ जाएगी पर ज्यादा सिर पे चढ़ी जा रही है हमारे। टांग पकड़ के ऐसा मारूंगा जमीन में फेंक के सगरा दिमाग ठिकाने पे लग जाएगा फिर तेरा। ओए क्या बोल रहा था, दोबारा बोलियो। सर जी तुम थे ना बोल रहे वो ये लड़की तो कह रहा हूँ मैं। तो मेरे से ऐसे बोली कैसे जाएगा? तू मुझे भी पता है तू इस लड़की से बोल रहा है। तू मेरे को ये बता तेरी हिम्मत कैसे होगी इस लड़की से ऐसे बात करने की? सर जी ये तो हमारी आपसदारी की बात है, दोस्त है हम तीनों, तो आपस में ऐसी बात कर ले कभी कभार, दोस्त है ये हमारी। सर मैं नहीं जानती इन दोनों में तो किसी को, ये कोई भी मेरा दोस्त वोस्त नहीं है। और सर 2 दिन से पीछा कर रही है मेरा। सच बोल रहे हैं हम जाने हैं और यू भी हमको जाने। यू काहे ना या कि वो चूतिया निकली मेरी शक्ल पर, जो तू मेरे को चौड़े में चूतिया बना रहा है। वो अब कैसे बताऊं तुमको? खड़ा हो, जेल में बताइए तेरे को जो कुछ बताना है। सर जी जेल वेल मत ले जाओ यार, हमने तो ये लड़की के हाथ भी ना लगाया और तुम खाम खा के जेल ले जा रहे हैं हमको। सर सब वही और मेरे दोस्त की सेटिंग है यू, और यू है ना अपनी याददाश्त भूल गई है। पुलिस इंस्पेक्टर सर देख रहे हो कैसे बदनाम कर रही है मेरे को, पुलिस वाले से नेक भी नहीं डर रही है दोनों। आई अकल ठिकानी या नहीं आई? खड़ा हो जल्दी, चल मेरे साथ जेल में। सर हम सच बोल रहे हैं, याद याददाश्त चली गई है तो हम याद याददाश्त संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यू स्कूल टाइम तो ये हमारे संग रही है और हमारे संग ही खेली कूदी है, और यू मेरे दोस्त की सेटिंग है। एक मौका दो बस तुमको, एक मौका, अभी आगे याददाश्त वापस आ जाएगी, देख लो। हाँ एक मौका बस सर, एक मौका दीजिए प्लीज सर, एक मौका। चल दे दिए तो कोई एक मौका कर, क्या कर रहा है? और अगर तो पे कुछ ना हुआ तो जेल में ले जाकर तेरी गांड पे इतना डंडा बजाऊंगा। हाँ फिर आइया मचाएगा। ठीक है धन्यवाद। जब या की याददाश्त गई बातें 1-2 दिन पहले की कुछ या की पता है क्या करा है ना ना करो। जब या की याददाश्त गई बातें 1-2 दिन पहले याने सैयारा फिल्म देखी। मोते पूछ रही है के बारे में कि तने वो फिल्म देखी है या ना देखी, के सैयारा का मतलब का है ना का है? सैयारा फिल्म देखी तो याने ऐसा करूं, सैयारा फिल्म को गानों गा के देख लूं, कहीं फिल्म के जरिए या की याददाश्त वापस आ जाए। तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे, तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे, आए मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा, हाय तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। बस कर। हाँ ना बेटी अब इनको पहचान लिया तू? सर इनके कान पे मारा तो तुम पे ना लग रहे हो तो मैं मारूं इनके, इन्हें जेल में डाल दो 1-2 महीने के लिए, जो आगे से मेरा मूड खराब नहीं करें। हो गया ना तेरा? हाँ है वो। सर बुरा मत मानिए मेरी बात को, मैं एक बात पूछूं तुमसे, हम कोई आतंकवादी है जो तुमने ये काल कोठरी जी में लाकर बंद कर दिए हैं? तुमने तो ऐसे ये काले कमरा से में लाकर घेर दिए जैसे हमने कोई मर्डर कर दिया हो या कोई बम फोड़ दिया हो कहीं पब्लिक में जाके। तुम कह रहे कि जेल में ले जाएंगे तुमको, ऊपर पर पता ना कहां ले आए तुम, हमारी आंखों में पट्टी बांध के। पुलिस इंस्पेक्टर जी तुम समझ ना दे मेरी बात को, वाह को नाम सब है और वो मोते भी प्यार करे और मैं भी बातें प्यार करे, पर अब चली गई बाकी याददाश्त। जब कोई लड़की या लड़का की याददाश्त चली जावे तो वो अपने पुराने प्यार कैसे पहचान लेगा तुम्हें बताइए? हम बस सबू की याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहे, नहीं हम ऐसे चौड़े में काहे को लड़की छेड़ेंगे तुम्हें सोचियो।
तुम जैसे लड़कों की आदत में अच्छी तरीके से जानता हूँ, सुनी। और अब जब मैंने तुम काल कोठरी में लाकर घेर दिया तो यहाँ पर बहाने बना रहे हो मेरे सामने। 10-15 दिन से पहले नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें यहाँ से। तब अकल ठिकाने लगेगी तुम्हारी, तब सोचोगे कि हमने कितनी बड़ी गलती करी है। समझ ही ना रहे हमारी बात, अब समझ ही ना रहे। इतनी देर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बाबू छेड़ ना रहे, बाकी याददाश्त संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पर मान ही ना रहे हमारी बात है। हमारी बुद्धि चल रही है ऐसे चौड़े में लड़की छेड़ेंगे हम। भज्जी किसी अनजान लड़की को हाथ नहीं लगा सकता, अनजान का किसी भी लड़की को भज्जी हाथ नहीं लगा सकता, सिर्फ एक लड़की को छोड़कर। उसका नाम है पूनम। जब से भज्जी को पूनम से प्यार हुआ है ना, और पूनम को भज्जी से प्यार हुआ है, तो भज्जी पूनम का हो चुका है। और अब भज्जी सिर्फ मरते दम तक पूनम का ही रहेगा। और तुम हम पे गलत इल्जाम लगा रहे हो कि हम चौड़े में लड़की छेड़ रहे हैं, ना चौड़े में लड़की छेड़ रहे हैं। और हमने तुमको जब से अब तक 1000 बार बता दी होगी कि वह लड़की का नाम सब्बू है, और हम बाकी याददाश्त लाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर तुम हमारी बात मान ही ना रहे हो। मेरे दोस्त धनुआ की गर्लफ्रेंड है वो। 7 साल से प्यार करता है धनुआ सब्बू से, और सब्बू भी धनुआ से 7 साल से प्यार करती है। बहुत पक्का वाला प्यार है इन दोनों का। पर अब करो ही का जावे, वह याददाश्त ही चली गई है। अब यह धनुआ का प्यार और लौड़ा लहसुन एक समान नहीं है। जितनी तुम दोनों की जबान चल रही है ना, 1 सेकंड नहीं लगेगी इसे बंद करने में। इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुने जा रहा हूँ, पर अब एक शब्द नहीं निकाल देना अपने मुंह से, नहीं तो गांव पे डंडा बजा बजा के गांव को सुझा दूंगा मैं। हाँ, बता रहा हूँ। सर तुम समझ क्यों ना रहे हो हमारी बात को? अगर हमने सब्बू की याददाश्त वापस लाने में देर कर दी ना, तो बाकी जिंदगी भर कभी भी याददाश्त वापस ना आएगी। तो यही मारा हम जल्दी से जल्दी बाकी याददाश्त लाने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम खामखा के कांटा बने जा रहे हो बीच में। अगर तुम्हें हम पे विश्वास ना है तो सब्बू के पापन पे कॉल कर लो, वो साफ साफ बता देंगे तुमको कि मैं उनकी लड़की से कितना प्यार करता हूँ और उनकी लड़की मेरे से कितना प्यार करती थी। तुम तो हमको आतंकवादी समझ रहे हो। तुमने तो ऐसे हम काल कोठरी में लाके बंद कर दिए जैसे तुम हमको 10 साल से ढूंढ रहे हो। अब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। 15 दिन से पहले बाहर निकलोगे तुम यहाँ से। रुको चलो जी, रुको। तुम्हें हमारी बातों पे विश्वास ना है ना? मुझे सिर्फ उस लड़की की बातों पे विश्वास है, तुम्हारी बातों पे नेक भी विश्वास नहीं है। धनुआ, हाँ, अभी तो 20-21 दिन पहले सब्बू को ओयो मिलेगा ना? कौन सा ओयो? अरे वो शहर के कोने पे ना है ओयो, जो नाले के सामने है। कहा वाह ओयो में तू सब्बू को न लेगा अभी 20-21 दिन पहले। तू मोटे कह रहा कि मैंने सब्बू के फोटो भी खींच लिए, और तेने मुझे दिखाई भी है वो फोटो। उन फोटो ने इन सर्जन ने दिखा क्या? अरे उन फोटो ने इन पुलिस इंस्पेक्टर सर्जन ने दिखा दे, तभी इनको विश्वास होएगा ये पहला प्यार है धनुआ को। तेने मोको वो 2-3 फोटो ने दिखाए ओयो ते आने के बाद, जो सब्बू ने पिंक सी चोली पहन रखी काई। उन फोटो ने इन पुलिस इंस्पेक्टर सर्जन ने दिखा दे, तभी विश्वास होएगा तुम दोनों आपस में कितना प्यार करे। कैसी बेतुकी बातें कर रहा है, तेरे को शर्म नहीं आ रही ऐसी बात करने में? अरे यहाँ में शर्म की क्या बात है? जब तुम हमारी बात में विश्वास ही न करे तो यही सब चीज दिखानी पड़ेगी तुमको। धनुआ ने कई बार दुग्गी बजा दी सब्बू की, और अब भी यहाँ के मोबाइल में सबूत पड़े हुए दुग्गी बजाने के। देख लो नहीं यहाँ के मोबाइल में। कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं अपनी सब्बू की फोटो इन्हें दिखाऊंगा भाई है? और मेरे पास पहली बात है भी ना वो फोटो। काट दिया मैंने तो वो फोटो। काट दिए? अभी तो 2 दिन पहले पड़े तेरे मोबाइल में। पड़े पर मेरा मन कर रहा हो तो मैंने कल रात ही काट दिया वो फोटो। तो काट दिए तो फिर पड़ा रहिए जेल में 15 दिन के लिए। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं तुम दोनों को। अभी भी तुम्हारी ये बकचोदी बंद नहीं हुई ना, तो सीधा 30 दिन के लिए अंदर जाओगे। फिर 30 दिन से पहले बाहर निकालूंगा तुमको। अब कुछ ना बोलेंगे जी। सर सब्बू के पापा आ गए, इनसे बात कर लो तुम। पुलिस इंस्पेक्टर छोड़ दो इनको। आप कौन हो? जिस लड़की ने ये दोनों अंदर डलवाए हैं ना, मैं उस लड़की का बाप हूँ। क्या आप जानते हो इन दोनों को? हाँ जानता हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ। आपकी लड़की ने इन पे इल्जाम लगाया है कि ये बीच रास्ते में उनको छेड़ रहे थे। वो क्या है ना सर, मेरी बेटी की याददाश्त चली गई है तो वो इसलिए ऐसा कर रही है। क्या ये बात सच है? ये ऑरेंज वाला लड़का आपकी लड़की से प्यार करता है? हाँ सच है ये। और ये भी सच है आपके बेटे ने आपकी बेटी की ओयो में ले जाके दुग्गी बजाई है। दुग्गी मतलब? सर इक्की दुग्गी तिग्गी यू पता ना हमें ताश के, तो हम ओयो में जाके बहुत खेले सब में धनुआ वहाँ की बात कर रहे हैं। अरे ये कुछ भी खेले हो मेरी बेटी के संग, पर इनको तुम फिलहाल छोड़ दो। मेरी बेटी को इनकी बहुत जरूरत है। बस यही है जो मेरी बेटी की याददाश्त वापस ला सकते हैं। अगर आप ऐसा कहते हो तो छोड़ देता हूँ। चलो भाई निकलो यहाँ से। कहाँ गई है यहाँ पे? ये सास की एक बार मिले तो सही, मैं भी देखूंगा ये याददाश्त कैसे वापस आएगी। ऐसा करेगा तू? जैसे ये मोको कहीं मिली ना तो दे बुक में सगरी ढिल्ली कर दूंगा सास की ये। हम प्यार से बात करें और वो सास के सिर पे चढ़ जाए हमारे, जेल भिजवा दिए खामखा की। ऐसा मत करियो यार मेरी सब्बू के संग तू। अरे अभी वो फिलहाल तेरी सब्बू ना है, वो कोई और है। जब बाकी याददाश्त वापस आ जाएगी ना तब वो तेरी सब्बू होगी। वो अभी फिलहाल
गई कहीं। बड़ी जल्दी छोड़ दिया तुम पुलिस ने। तू मोकू पहले साफ साफ यू बता, तू हमको जाने या ना जाने? अरे ना जानू मैं तुमको, और जानना भी ना मोगू तुम्हारे बारे में। सच नहीं ना जाने तू हमको? ना। माधर चौथ समझ रखी है बिल्कुल, जो तेरी गाल के पीछे लगे डोलने 3 दिन पे। माधर चौथ भज्जी नूर खड़ा मत कर दिया मेरा दंगा सास की दुकान पे। अभी अभी नाम लिया ना तूने मेरा? अरे भज्जी तू मेरे को धमका क्यों रहा है? तू जाने ना को? अरे ऐसी चूतियापंती वाली बातें क्यों कर रहा है मेरे सामने तू? मैं तेरे को क्यों नहीं जानूंगी? भज्जी है तू और कौन है? साथ पड़े हम दोनों। आ गई तनु, आ गई। आ गई रे। कहाँ आ गई? अरे याददाश्त आ गई तेरी, तेरी सास की याददाश्त चलेगी 3-4 दिन से। 3-4 दिन से परेशान डोल रहे हम। धनुआ आज एक बात सीख ली मैंने। कौन सी बात? अरे 2-3 दिन से हम सबों के सामने गाना सुना रहे हैं और यहाँ को पुरानी पुरानी बातें बता रहे हैं, फिर भी यहाँ याददाश्त वापस सुनाई। आज यहाँ के 2-3 थूत पे पड़ गए, एक ढेर याददाश्त वापस आ गई। तो मैंने एक बात जरूर सीखी है, यहाँ थूत छिताई हर चीज में काम आती है। अगर कोई किसी के पैसे नहीं दे रहा हो, उसकी थूत छेद दो तो झेड़ी पैसे दे देगा। अगर कोई किसी से बदतमीजी कर रहा हो, उसकी थूत छेद दो तो उससे बदतमीजी करना बंद कर देगा। और अब यूं पता चला मुझको, अगर कहीं की याददाश्त भी चली जाए तो आगे भी थूत छेद दो, आगे भी याददाश्त वापस आ जाएगी। ए काना भज्जी, यू तुक्का लगो है। का तुक्का लगो है? ए जा तरीका ते तू सबो पे लात बजारो का वा तरीका ते कोई याददाश्त वापस आवे। यू तुक्का ही लग गो है तेरा। नहीं ऐसे लात घूसा बजाने ते बती कौन की याददाश्त वापस आई है? माधर चोद, एक तो सबों की याददाश्त वापस आ दी है मैंने, और यो कह रहा था तुक्का लग गया है। अरे मैंने एक घूसा सबों के दिमाग पे मारा था जानबूझकर, ताकि इसकी याददाश्त वापस आ सके, और तू तुक्का ही तुक्का मचा रहा है। भलाई का कोई जमा नहीं ना रहा। मेरा शुक्रिया अदा तो करना रहा, मुझे थैंक यू तो बोलना रहा, और यो कह रहा तुक्का लग गया, तुक्का लग गया। अभी मारू सास की खोपड़ी में घुसा भी करूं पहले जैसा, या को फिर वाली तो खुद जाएगी याददाश्त। लवणू चंद के चेहरा पर नेक भी खुशी न देख रही है, वैसे आशिक वाला डोलना, अब यहाँ की याददाश्त वापस आ गई तो नेक भी चेहरा पे खुशी नहीं आई। और मेरे सामने तुक्का ही तुक्का मचा रहा, मैंने यहाँ की याददाश्त वापस आ दी है तो अभी मारू एक खोपड़ी में घुसा। रुक जा बच्ची रुक जा। मैं क्या कह रहा हूँ, सबों की याददाश्त वापस सामान में तुक्का लगा होगा तेरा। तूने दिमाग लगाया होगा, दिमाग लगाकर तब घुसा मारा होगा, तब याददाश्त वापस आई है सबों की। बहुत खुश हूँ मैंने, तेने मेरा प्यार, मेरी जिगर की छल्लों की याददाश्त वापस आ दी। अभी तो तेरा मोहल्ला टकराओ। तेने जो सबों की पिटाई करी का, वाह बात के ऊपर मोहन टकराओ मेरा। मैं यूँ सोच रहा हूँ, मेरी बेचारी सबों कैसी है जब यहाँ की याददाश्त चली गई कहीं, तो वाह बात सोच रहा हूँ मैं। समझा मेरी बात है? मैं बहुत देर से तुम्हारी बकवास को सुनने से लग रही हूँ। पहले तुम मेरे को ये बताओ मेरे साथ हुआ क्या था, और तूने अभी मेरी पिटाई क्यों करी थी? मेरी सास की या बात है तो याद रखती कि भज्जी ने मेरी याददाश्त वापस आवाई, तो या बात अभी भूल गई कौन ने मैं ठीक करी हूँ, कौन ने ना ठीक करी। इतना तो याद रखती कि भज्जी मुंह में बजाया तब जाके मेरी याददाश्त वापस आई है। तू या बात अपने पापन ने बता दी, तेरी पापन की नजर में मेरी इज्जत बढ़ती। अब तो तेरे पापा यूँ समझेंगे कि मेरी बेटी आ गई ठीक है गई है। मैंने ठीक करी है, तू मेरा नाम तो ध्यान रख है। तू अपने पापन में जाके बताइयो कि भज्जी ने ठीक करी हूँ मैं, तेरे पापन की नजर में इज्जत बढ़ जाएगी मेरी। पहले बताएगा भी क्या हुआ था मेरे साथ, और तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रही हो? अरे हम दोनों आपस में यूं बात कर रहे हैं कि तेरी 3-4 दिन पहले याददाश्त चली गई, और तू हम यार दोस्तन ने भूली तो भूली, और अपने पापा ने भी भूल गई। 3-4 दिन से तू रोडन पे भटक रही है और हम तेरे पीछे भटक रहे हैं कि कैसे सबों की याददाश्त वापस आएगी, कि कैसे सबों की याददाश्त वापस आएगी। तेरे गम में धनुआ तो मूत पीन लगा अभी 2-3 दिन पहले। क्या? अरे यू कैसा प्यारा धनुआ को जो सबों की याद में मूत पीन लगा। कोई काय की याद में दारू पीवे, बियर पीवे, पर यू भला आदमी मूत पी रहा है, बताओ कितना गंदा आदमी। या को तो अलग ही गम लगा मूत पीने का। तो पिया मूत अभी तो तेरे मुंह में पिया मूत अभी तो मेरी सास की बात समझ नहीं रही है। मूत कौन पीने लगेगा? मैं दारू की बात कर रहा हूँ, मैं भी बियर की बात कर रहा हूँ। तेने अपने अगल बगल आस पड़ोस में सुनी ना होगी, अगर कोई आदमी ज्यादा दारू पी के आ रहा है तो न्यों कहवे कोई आदमी गुस्सा में बात है कि मूत पी के आ गया,
कारीगर दिमाग लगा रही है कि गम में मूत कौन पीवे, मूत कौन पीवे। समझदार है तुम, मूत कौन पिएगा काई की याद में। फिर यूं कहना कि भज्जी ऐसे बोल लो ना, ऐसे बोल लो है। तेरी याददाश्त चली गई ना तो धनुआ दारू बहुत पीने लगा था, नशे में रहता था ये हरदम। और मेरी सास की सबसे चौंकाने वाली बात यूं तेने हम जेल में भिजवा दिए। कहा कर रही है तेने हम पुलिस वालों के हाथों पकड़वा दिए, तू यूं कह रही है उनके कि यूं को 2-3 दिन तक छेड़ रहे हैं। और हम तेरी याददाश्त संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तू कह रही है यूं हमको छेड़ रहे हैं। भलाई का जमाना ही ना रहे हो। मुझे तो ये सब कुछ याद नहीं है। मुझे तो बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त जाने वाली थी, पर ये नहीं पता कि मेरी सच में याददाश्त चली गई थी। चली गई तेरी याददाश्त, तू 2-3 दिन तक अपने घर भी न गई है। और घर चली कैसे जाती तू, तेने तो अपने पापा ही धमका दिए। वो तो बात ठीक ही सब, तू हमें ना पहचान नहीं, पर तू अपने पापा ने भी ना पहचान नहीं। तेन तो अपने पापा भी धमका दिए बीच चौराहे पे। तेरे पापा मोहर लटका के लेकर गए वहां पे, तू तो अपने पापा से उल्टा सीधा बोल रही। पर भगवान का शुक्र है जो तेरी याददाश्त वापस आ गई। मैं तो जीते जी मर जाता अगर तेरी याददाश्त वापस ना आती तो। प्यार ही इतना करता है धनुआ सब्बो से। अरे भज्जी, सब्बो की याददाश्त वापस आ गई क्या? हाँ आ गई आगे याददाश्त, बड़ी मुश्किल से आई है। भज्जी क्या मैं सच में अपने पापा से उल्टा सीधा बोली थी? उल्टा सीधा न बोली, तेन तो अपने पापा धमकाई दिए गई है। धनुआ बता रहा मैं तो, जैसे ही तेने अपने पापा धमकाए तो तेरे पापा धनुआ के पास आए मदद मांगने। क्या बेटा तू ही है एक जो मेरी बेटी की याददाश्त वापस ला सकता है? ऐसे कह गए तेरे पापा धनुआ थे। मैं अभी घर पे जाती हूँ और अभी माफी मांगती हूँ अपने पापन से। मैंने अपने पापन के साथ ऐसा कर दिया। तो फिर सब्बो तू ऐसे घर पे मत जा, अपने पहले बाजार जा, बाजार से जाके अपने पापन के लिए पहले एक गिफ्ट खरीद, तब जाके सरप्राइज दे अपने पापन को जाकर, जो तेरे पापा तुझे देखकर खुश हो जाए। हाँ सही बोल रही है कल्लो। तो ठीक है, मैं पहले मार्केट जाती हूँ, वहाँ से पापन के लिए कुछ बढ़िया सा गिफ्ट खरीदती हूँ, फिर घर पर जाती हूँ। हमें भी तो पार्टी वार्टी दे, हमने तेरी याददाश्त वापस आई है, हमें तो भूले गई तू। हाँ भज्जी और धनुआ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी याददाश्त वापस आई। चल अब पार्टी मत दइयो, तेने इतना ही बोल दिया वही काफी है हमारे लिए। अच्छा तो मैं मार्केट जाती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। आजा तू नंबर कर लो। बॉस एक दिक्कत हो गई है। कैसी दिक्कत? हमारी गैंग का एक लड़का कोठे पर गया था दुग्गी बजाने और उस कोठे पर छापा पड़ गया, तो वो पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। दुग्गी बजाने मतलब? बॉस कोठे पर तो गया था वो, पर ये दुग्गी क्या कर रहा है? तो दुग्गी किसकी दुग्गी बजाने गया था वो? और दुग्गी होती क्या है? और वो इस दुग्गी के चक्कर में जेल में कैसे पहुंच गया? बॉस दुग्गी मतलब काई लड़की के संग संबंध बनानो, संभोग करनो, तो यह बोले तो वो नीचे की चीज ना होवे तो वही ऐसे बोल दे दुग्गी बात। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बात कर रहा है तू। बॉस मैं यूं कहना चाह रहा हूँ वो कोठे पर सेक्स करने गया लड़की के संग सेक्स करना, उसी को कहते हैं दुग्गी बजाना। क्या? जी बॉस। और ये भी सच है आपके बेटे ने आपकी बेटी की ओयो में ले जाके दुग्गी बजाई है? दुग्गी मतलब? सर इक्की दुग्गी तिग्गी यू पता ना हमें ताश के, तो हम ओयो में जाके बहुत खेले सब में धनुआ वाह की बात कर रही हूँ। अब मेरी बात कान खोल के सुनो तुम दोनों। भज्जी और धनुआ, इन दोनों को जानते हो तुम, जो मेरी बेटी के साथ रहते थे? हाँ जाने बॉस, क्यों ना जाने उन दोनों को। तो जल्दी जाओ उन दोनों को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेकर आओ। जहां भी वो दोनों हैं तुरंत उनको पकड़ो और उठाकर मेरे सामने लेकर आओ। जी बॉस। बिल्कुल सही करो भज्जी ने जो सब्बू पे बजा दियो। अगर मैं सब्बू की याददाश्त संभालने की कोशिश करता हूँ तो मेरी पूरी जिंदगी निकल जाती, पर बाकी याददाश्त कभी ना पा पाता। मैं तो बस डॉक्टर के भरोसे रहता। भज्जी की मार भी कभी कभार सही काम करे। हाँ बहुत बढ़िया दोस्त मिला मुझको। कौन भैया? तेरी मौत। क्या? तेरी मौत है हम मौत। मतलब यमराज जी हो तुम? अरे मूर्ख, हम यमराज जी नहीं है, तेरे को मारने भेजा गया है हमें। तो वही बात है तो कह रहा हूँ मैं, अगर तुम मुझको मारने आए हो तो यमराज जी हुए ना तुम। वही काम करें ऐसा। पर यमराज जी अभी तो मेरी उम्र ही ना हुई है, तुम अभी तो लेने आ गए मुझको हैं। अभी तो पूरी जिंदगी गुजारनी है मुझको। अबे साले, इंसान हूँ मैं इंसान, और मेरे को तेरे को मारने का ऑर्डर दिया गया है। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझको मारने आए हो? और कौन ने भेजे हो तुम? सब्बो बेटी को जानता है? हाँ क्यों ना जानू, अच्छी तरीका से जानू मैं सब्बो है। तो उसी के पिताजी ने तेरे को मारने का ऑर्डर दिया है। उन्होंने हमसे कहा है भज्जी और धनुआ को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेकर आओ। क्या?
मोको तो बहुत गर्व सा है रो अपने ऊपर, जो मैंने सबको की याददाश्त वापस सवा दी एक गुच्छ मार गई। एक दिमाग में गुच्छ का धर दिया, सबको की झड़ से ना मेमोरी से खुल गई। डॉक्टर फेल कर दिए मैंने तो। किसी ने सही ही कहा है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। सबों ने बिल्कुल सही करा, जो वाले हम जेल भिजवा दिए। वो हमको जेल ना भिजवाती, ना ही मोको गुस्सा आती और ना ही मैं वहाँ पे बजाता। जब वाले हम जेल भिजवा दिए तभी तो मेरा पारा सिर के ऊपर चढ़ा, तभी तो मैंने वहाँ में गुच्ची गुच्ची बजाए, तो तभी तुम्हारी याददाश्त वापस आई है। तो सही हुआ बिल्कुल जो कुछ हुआ। बेचारा धनवा भी परेशान हुआ है लेके। ओए कौन हो भाई तुम? मेरे कमरा में गाना बनाने आई हो अपनी? और पहले मुझको ये बात बता, तुम्हें अंदर कौन ने घुसने दिया? अरे हम तुम्हारे मम्मी पापा से पूछ के अंदर आए हैं, हमें सब्बो के पापा ने भेजा है यहाँ पर। वो क्या है ना, सब्बो के पापा ने तुमको घर पर बुलाया है। क्या घर पे बुलाया हो? जी। ऐसा तो ना सब्बो घर पे पहुंच गई हो और मैंने सब कुछ सच सच बता दिया हो कि भज्जी ने ऐसे करके मेरे गुच्छ मारा, तभी मेरी याददाश्त वापस आई है। और सब्बो के पापा खुश है कि मुझे कुछ इनाम विनाम देना चाहते हो। जाना तो चाहिए मुझे वहाँ पे। मैं भी तो देखूं जाकर सब्बो के पापा मेरा किस तरीका से स्वागत करेंगे, क्या तरीका से मेरा शुक्रिया अदा करेंगे, देखूं जाके एक बार। अरे भैया चल रहे हो? हाँ क्यों ना चलेंगे, चलो आ जाइए फिर। मजा आ जाएगा आज तो। सब्बो के पापा दिल खोल कर तारीफ करेंगे आज मेरी। सब्बू के पापा यू क्या कर रहे हो तुम? कल परसों तो तुम भज्जी और मुंह पे इतना लाल पैर दिखा रहे, और आज ऐसा कहते तुमने कहे जिंदा ये मुर्दा पकड़ ला धनुआ को। और मुंह को यू बात समझ में ना आ रही, हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम हमें मारने पे तुले हो? तूने ऐसा क्या कर दिया है, ये सवाल कर रहा है तू मेरे से? अरे ये पूछ, तूने ऐसा क्या नहीं किया है जो मैं तुझे मारने पे तुला हूँ आज? मैं भी तेरे को अपना बेटा ही समझने लगा था, पर मेरे को नहीं पता था तू इतना घिनौना काम करेगा। पर मोको यू ही बात तो जाननी है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम आज मोको मारना चाह रहे हो? धनुआ बच्चे बच्चे बचा ले यार, मोको मारना चाह रहे हैं। अब तू क्या बचाएगा मोको? तू भी आ रहा यहाँ पे, तू भी मारेगा अब। माधर चोद, तेरी इतनी हिम्मत है कि जो तूने मेरे पीछे से गला गला मार गई। अब सोच तेरा अंजाम। जहाँ खड़ा हो ना वहाँ पे चुप बैठ जा, नीचे यहाँ पे दादागिरी दिखाने की कोई जरूरत ना है। अगर तूने थोड़ी सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश करी ना, यू तेरे ऊपर लटक रहा ना, तेरे दोस्त या की गांड फट जाएगी, एक सेकंड ना लगेगा गांड फटने में। ऑटोमेटिक रस्सी है यू, मेरे कहने पे तुरंत खुल जाएंगी, और या की गांड में यू नीचे रखो का सामान सगरा घुस जाएगा। पर हमें अब ये तो बता दो, तुम हमें मारना क्यों चाह रही हो? कल परसों तो तुम हम पे सबको की याददाश्त वापस सबवाना चाह रहे, पर अब ऐसा काहे है जो तुम हमें मारना चाह रहे हो डायरेक्ट? मैं तो यूं सोच रहा हूं कि चलूं सबको के घर पे, सबको के पापा हमें पार्टी वार्टी देंगे, पर यहाँ पार्टी, यहाँ तो जान ही लेना चाह रहे थे हमारी। हमने गलती कर दी क्या सबको की याददाश्त वापस सवाने में? हम तो सोच रहे कि अब तुम खुश रह जाओगे, अब सबको की याददाश्त वापस आ गई है, तो पर तुम तो हमें मारना चाह रहे हो अब भी। तुम तो मतलब ही बाप हो। एक तो मैंने तुम्हारी बेटी की याददाश्त वापस सवाई है और तुम मुझे मार रहे हो। मैंने बहुत बड़ी गलती करी तो मैं तुम्हारे घर चला गया ये कहने के मेरी बेटी की याददाश्त वापस सवाओ। मेरे को पहले ही सोच लेना चाहिए था कि जब एक बाप अपनी बेटी की याददाश्त वापस सवाने में नाकाम रहा है, तो तुम जैसे मादरचोद कैसे याददाश्त वापस सवा देंगे मेरी बेटी की? मादरचोद कैसे याददाश्त वापस सवा देंगे? मादरचोद ने सबको की याददाश्त वापस सवा दी। अब वो बिल्कुल ठीक है। अभी आई ना घर पे वो। तू क्या सोच रहा है, अगर तू मेरे से ये सब झूठ बोलेगा मैं तुझे छोड़ दूंगा? चूते समझ रखा हूं मैं तूने? अब मेरी बात कान खोल के सुनो, जो मैं तुमसे सवाल जवाब करूंगा उसका बिल्कुल सही सही आंसर देना है, समझे? और खासकर तू, समझा? ठीक है सर जी, अपनी माँ की कसम, तुम जो कुछ पूछोगे ना मैं बिल्कुल सही जवाब दूंगा बाको। तो फिर बता, क्या तूने मेरी बेटी के साथ संभोग किया था? संभोग का हो गए यू? संभोग यू तो ना हो गए एक साथ बैठ के खाना मुंह में जवाब नहीं है कि तेरे? मैंने क्या पूछा तेरे से, क्या तूने मेरी बेटी के साथ संभोग किया था या नहीं? सर जी ना करो बिल्कुल भी। तेरे से नहीं पूछा हूं मैं लड़के, इस ऊपर वाले से पूछ रहा हूँ, आपके मुंह से जवाब मत निकाल दियो। बता भाई, क्या तूने मेरी बेटी के साथ संभोग किया था? करो मैंने तुम्हारी बेटी के साथ संभोग, और हम तो रोज से ही संभोग करें। सब्बू और मैं तो स्कूल टाइम पे ही संभोग करते आ रहे, जैसे लंच हो गया ना स्कूल का तो हम संभोग करने लग जा रहे, रोज संभोग करे लंच में हम। और जब हम स्कूल से लेकर गए तो रेस्टोरेंट में जाके संभोग करे। पर तुम्हारी बेटी को 1 भी रुपया खर्च नहीं कराया मैंने, अपने पैसों से रेस्टोरेंट में ले जाता था, तब जाके संभोग करता था मैं सब्बू के साथ बैठकर। माधर चोद, ये संभोग का मतलब खाना समझ रहा दिख है।
तभी यू लंच और रेस्टोरेंट की बात कर रहा है। अबे लंडूरा तू ऊपर लटक के मुंह बजाई जा रहा तो कुछ पता भी है ये तो क्या पूछ रहे हैं? संभोग का मतलब पता भी है तो कुछ संभोग माने का हो गए? ए यार भज्जी, आपका तेल में इतना अनपढ़ समझ लियो जो संभोग का मतलब ही ना पता होगा मेरे को। संभोग का मतलब साथ में बैठकर खाना खाना होता है। लौड़ू, संभोग का मतलब साथ में बैठ के खाना खाना ना होवे, साथ में बैठ के सेक्स करना होवे। क्या कर रहा है? संभोग का मतलब सेक्स करना, शारीरिक संबंध बनाना और दुग्गी बजाना, ये सब होता है संभोग का मतलब। के संभोग के संग हर रोज संभोग कर रहा हूँ, के लंच में संभोग कर रहा हूँ लौड़ू। वो सर, ये सब मार दो इन दोनों को। रुक जा पापा। क्या चल रहा पापा यहाँ पर? ये अब बच जाएगी जहाँ मुंह लगे। अरे मेरी बेटी, तेरी याददाश्त वापस आ गई? बेटी तेरी याददाश्त वापस आ गई क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या पापा? मैं अपने आप घर पर चलकर आई हूँ और आपसे पापा पापा कर बात कर रही हूँ। अब भी नहीं लगा मेरी याददाश्त वापस आ गई है आपको? क्या बेटी सच में तेरी याददाश्त वापस आ गई? अरे हाँ पापा, मेरी याददाश्त वापस आ गई है, वो भी भज्जी और धनुआ की बदौलत। और तुम पापा इनके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अरे बेटी तो चिंता मत कर, मैं इनको छोड़ दूंगा। छोड़ दो इन दोनों को। छोड़ दो इन दोनों को? अब भी ऐसी बात कर रहे हो कि छोड़ दो इन दोनों को? तुम्हारी बेटी की हमने याददाश्त वापस आई और अभी यूं कह रहे छोड़ दो इनको? ना शुक्रिया अदा करो हमारा, ना कोई गिफ्ट दिया, ना कोई पार्टी दी के छोड़ दो इन दोनों को। अगर सबको टेंशन आती तो मारी जाते, फिर पार्टी वार्टी सब गाड़ मोड़ से जाती हमारे। अरे माफ कर दे बेटा, मेरे को माफ कर दे, जो मैंने तुम दोनों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। बता क्या चाहिए तेरे को? का चाहिए? समोसे बमोसे और पेप्सी वेप्सी मंगा लो, पार्टी वार्टी से कर लेते छोटी मोटी सी। ए यार भज्जी, जान बच गई, वही काफी है हमारे लिए। अभी तो पेप्सी वेप्सी समोसे वमोसे चाहिए। तू कम बोल, वैसे मेरा मूड खराब है रहा, मैं समोसे वमोसे खा के जाऊंगा आते जाऊंगा तो।